ऑर्गेनाइज क्राइम की नई धारा तोड़ेगी संगठित अपराधियों का हौसला, माफिया भी होंगे निशाने पर। बीएनएस की नई धारा 111 संगठित अपराधियों पर कसेगी नकेल। लोगों को धोखा देने वाले भूमाफिया भी होंगे इस धारा की जद में। इंदौर पुलिस ने पहली बार बागटांडा के अपराधियों पर किया था इस धारा का उपयोग। 3 साल से लेकर 10 साल तक सजा का है प्रावधान। आसानी से बेल न होना भी अपराधियों के हौसले करेगा पस्त। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह ने बताया, बीएनएस की धारा 111 सिंडिकेट क्राइम के प्रति सरकार की मंशा स्पष्ट करती है। प्रॉपर्टी संबंधित संगठित अपराधियों को सरकार नेस्तनाबूद कर जेल में रखना चाहती है। सिंह ने बताया, इस धारा की जद में लगातार संपत्ति संबंधी अपराध करने वाले आएंगे। भूमाफिया भी इस धारा की जद में होगा। दीपक मद्दा, चंपू अजमेरा, चिराग शाह, महेंद्र जैन, अतुल सुराना, अरुण डागरिया, अरविंद बंजारी जैसे भूमाफिया हो सकते हैं बीएनएस की धारा 111 में निशाने पर। देखिए, नए भारतीय दंड संहिता के लागू होने से सिंडिकेट क्राइम को लेकर जो सरकार का अप्रोच है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और इसी के तहत बीएनएस की 111 जो सेक्शन है वो सरकार ने प्रावधानित किया है, जिसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि इन अपराधियों को जेल के अंदर रखना। इनमें मिनिमम 3 साल और अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा का अपराध अब ये घोषित हुआ है, जिसके तहत अब जमानत मिलना ऐसे गिरोहबंद अपराध करने वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा और निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर वो जेल में रहेंगे तो एक सुधारात्मक स्तर पर भी उनमें कुछ आंतरिक सुधार की संभावना भी देखी जाएगी, और दूसरा, अगर जेल में रहेंगे तो अपराध भी नहीं करेंगे। तो ये इस नए एक्ट की मंशा है, और जो बहुत ही स्पष्ट है कि ऐसे गिरोहबंद लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ये एप्लीकेबल किन किन अपराधों पर होगा, या इसका किस तरह की प्रकृति के अपराधों को कैसे इसको एग्जीक्यूट करेगी पुलिस? ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइज तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा लोग साथ में प्रॉपर्टी ऑफेंसेस कर रहे हैं और बार बार उनकी फ्रीक्वेंसी बार है, गिरोहबंद करके एक दूसरे की मदद करके अपराध कर रहे हैं, वो सभी अपराध इसकी श्रेणी में आएंगे। और इसके तहत जो मैंने पहले ही बताया है कि मिनिमम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। सर, एक मुद्दा शहर में है प्रॉपर्टी से संबंधित, जो भूमाफिया और लगातार एक ही तरह का क्राइम करते, क्या वो भी इस निश्चित तौर पे वो भी इसकी श्रेणी में आएंगे, और क्योंकि वो भी आपस में मिलकर इस तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। आम जन का जो बड़ी उम्मीद से घर का सपना सजोकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, वो भी इस श्रेणी में आएंगे और उनके विरुद्ध भी ऐसे मुकदमे कायम किए जाएंगे।